हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पियर्सन थ्योरी, या बोलता हूँ इसको मैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? HSAB सिद्धांत भी कहते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, बस पूरे का पूरा फोकस अपना बोर्ड पे जमा कर रखो, पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? पियर्सन थ्योरी, है ना, पियर्सन थ्योरी। ठीक है, पियर्सन HSAB थ्योरी। चलो मैंने पूरा नाम लिख दिया, है ना, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम HSAB, ठीक है, थ्योरी भी कहते हैं। चलो देखो फिर होता क्या है। ठीक है, H4 होता है हार्ड, S4 होता है सॉफ्ट, A4 होता है एसिड, B4 होता है बेस, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, है ना। अब देखो सबसे पहला पॉइंट कि इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा? वो करा पियर्सन ने सन 1963 में, है ना। तो इस थ्योरी का प्रतिपादन पियर्सन ने सन 1963 में किया। लिख देता हूं मैं इस लाइन को कि यार इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा, तो मैं लिखवा दे रहा हूं। देखो इस थ्योरी का, ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा है? पियर्सन ने सन 1963 में किया, 63 में किया था। ठीक है, पहली लाइन मिल गई। इस थ्योरी का प्रतिपादन पियर्सन ने सन 1963 में किया था। ठीक है यार, ये थ्योरी हमें बताती क्या है? देखो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला टॉपिक में, है ना। बस देखें बिल्कुल रिलैक्स हो गए वीडियो को। तो इस थ्योरी का प्रतिपादन पियर्सन ने सन 1963 में किया था। थ्योरी बताती क्या है? ये बताती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि यह थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्पष्ट करती है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं यह थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्पष्ट करती है, कंपाउंड को स्पष्ट करती है। ठीक है भाई, कब दिए? सन 1963 में इस थ्योरी का प्रतिपादन हुआ। और बताती क्या आपकी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी स्थायित्व स्टेबिलिटी को स्पष्ट करती है। अब देखो इस थ्योरी के अनुसार अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो इस थ्योरी के अनुसार हार्ड को हार्ड पसंद होता है, छोटे को छोटा पसंद होता है, ठीक है, और लंबे को लंबा पसंद होता है। इस केस में होता है छोटे को छोटा पसंद होता है और लंबे को लंबा पसंद होता है। लेकिन अगर आप अपनी रियल लाइफ में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? अगर हार्ड को सॉफ्ट मिल गया, सॉफ्ट को हार्ड मिल गया, तो वहां तू में चलती रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखो इस थ्योरी के अनुसार जो है हार्ड को हार्ड पसंद होता है और सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद होता है ना। तो मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये लिखवाऊंगा। देखो हार्ड एसिड, ठीक है, हार्ड बेस के साथ तथा सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया, ठीक है, करने की प्रवृत्ति रखते हैं, बस सिंपल सा मेथड था। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करने की क्या रखते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। हार्ड को हार्ड पसंद है और सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद है, ठीक है। तो इस लाइन में ये चलता है कि हार्ड टू हार्ड और सॉफ्ट टू सॉफ्ट। हार्ड से हार्ड मिलेगा तो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और अगर सॉफ्ट से सॉफ्ट मिलेगा तो एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा आपको। तो देखो जरा ध्यान से फिर। तो सबसे पहले देखो मेरे पास एक हार्ड एसिड ले लिया मैंने और प्लस मैंने लिया है सॉफ्ट, हार्ड ही लेता हूं, चलो मैं हार्ड एसिड लिया है मैंने और हार्ड बेस लूंगा। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बना है मेरे पास? एक कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? हार्ड टू हार्ड को पसंद है और सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है मेरे पास, ये होगा तुम्हारे पास स्टेबल। कैसे होगा कॉम्प्लेक्स? ये मेरे पास स्टेबल होगा। ऐसे मेरे पास अगर भाई हार्ड एसिड से हार्ड बेस की जगह मैंने मिला दिया सॉफ्ट एसिड। क्या मिला दिया मैंने? सॉफ्ट एसिड। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? मेरे पास कॉम्प्लेक्स तो बना, पर बनेगा कैसे? बताओ जरा कैसे बनेगा? हार्ड को सॉफ्ट पसंद नहीं है,
क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट में तू मैं चलती रहती है, हार्ड को सॉफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये बना अनस्टेबल, यहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे। यहाँ ये कंपाउंड बना मेरे पास स्टेबल, लेकिन यहाँ पे क्या बना कंपाउंड मेरे पास अनस्टेबल बन गया, है ना। इसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ, सॉफ्ट एसिड ले लेता हूँ मैं, सॉफ्ट एसिड हो मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास क्या हो, हार्ड बेस हो, ठीक है, हार्ड बेस। तो अब मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा, है ना, सॉफ्ट एसिड है और हार्ड बेस है मेरे पास, तो अब भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा मेरे पास, वही बनेगा अनस्टेबल, ठीक है। अभी मेरे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, अनस्टेबल बना। अगर मैं सॉफ्ट एसिड, ठीक है, अब अगर मैं हार्ड, जो मेरे पास सॉफ्ट एसिड प्लस हार्ड बेस क्या बना मेरे पास, कॉम्प्लेक्स बना, कौन सा, अनस्टेबल बना। अगर मैं यहाँ ले लूँ कि भाई मेरे पास सॉफ्ट एसिड रहेगा, लेकिन मेरे पास क्या रहेगा, सॉफ्ट बेस रहेगा, सॉफ्ट एसिड रहेगा, सॉफ्ट बेस रहेगा, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरे पास, स्टेबल बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, देखो अगर मेरे पास सॉफ्ट एसिड रहेगा और प्लस मेरे पास सॉफ्ट बेस रहेगा, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटे, वो बनेगा मेरे पास कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा, यानी कि ये बनेगा स्टेबल, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना मेरे पास स्टेबल। तो हार्ड को हार्ड पसंद है और सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद है, यानी कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि टेंडेंसी रखता है। ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। तो अगर हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड है तो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, पर कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, अस्थायी बनेगा, दम नहीं होगा, बिल्कुल कमजोर होगा, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, तो ये थ्योरी यहाँ हुई पूरी। इसके बाद इस पियर्सन ने बताया है कि यार ये हार्ड एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो पियर्सन के अनुसार देखो, पियर्सन के अनुसार पहला नंबर अगर मैं लूं तो मैं परिभाषा लिखूंगा पहले नंबर पे हार्ड एसिड की। किसकी लिखूंगा परिभाषा पहले नंबर पे, हार्ड एसिड की, कि यार ये हार्ड एसिड क्या होता है। दिमाग लगाओ जरा, हार्ड एसिड क्या होता है। जो चीज़ जितनी छोटी होती है ना, वो उतनी हार्ड होती है, उतनी मजबूत होती है। जैसे आप एक बड़ी लकड़ी आसानी से तोड़ दोगे, लेकिन अगर छोटी सी लकड़ी होगी ना, तो उसको तोड़ने में आपको बड़ी पावर लानी पड़ेगी। तो जो चीज़ छोटी होती है ना, हार्ड होती है, वो बड़ी मजबूत होती है ना, इसकी पावर ज़्यादा होगी, हर चीज़ में पावर ज़्यादा होगी इसकी। तो हार्ड एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिनका पोलराइजेशन आसानी से नहीं होता, जिनका ध्रुवण आसानी से नहीं होता, यानी कि जिनका आकार में चेंज आसानी से नहीं होता। ध्यान देना, ऐसे एसिड जिनका ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, नहीं होता है, हार्ड एसिड कहलाते हैं, हार्ड एसिड कहलाते हैं, हार्ड एसिड कहलाते हैं। तो ऐसे एसिड जिनका ध्रुवण क्या होता है, आसानी से नहीं होता, हार्ड एसिड कहलाते हैं। अच्छा जरा मुझे बताओ, जरा एग्जांपल क्या देंगे इसके। जैसे देखो इनकी ना विशेषताएं आती हैं, प्रॉपर्टीज भी आती हैं इनकी। तो पहली प्रॉपर्टीज जो होती है ना इनकी, वो शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइड। देखो लुईस कंसेप्ट आपसे कहता है कि ऐसे पदार्थ जो आपको जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले आयन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो यहाँ जितने भी कैटायन होंगे जिन पर धनावेश होगा, वो सब एसिड होते हैं लुईस के अनुसार। लुईस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। तो एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेंगे, जिनके पास चार्ज प्लस का होगा, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे मेरे पास Ca+ आ गया, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास, कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, ये लुईस एसिड है। तो जितने भी कैटायन होते हैं, धनायन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ध्यान देना इस पे। तो स्मॉल साइज होता है। दूसरा नंबर इनका ये आता है कि इनके पास जो होता है ना, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। थर्ड नंबर मेरे पास क्या आता है इसमें, इनका थर्ड नंबर आता है कि इनकी जो पोलराइजेशन पावर होती है, यानी कि किसी ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता हाई होती है। लिख दे रहा हूं, क्या होती है इनकी, हाई पोलराइजेशन पावर होती है, हाई पोलराइजेशन पावर, हाई पोलराइजिंग, चलो राइजिंग, हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है। क्योंकि छोटा ऋणायन जो होता है ना, वो बड़े धनायन को, छोटा जो छोटा हमारा धनायन होता है,
वो ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित कर देता है ना। तो एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ इसके बारे में। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी कैटायन होंगे, जितने भी धनायन होंगे, 1 से लेकर 20 तक जितने भी धनायन होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, हार्ड एसिड में आते हैं। जैसे मेरे पास आ गया H+, ठीक है भाई, बेरिलियम आ गया 2+, इसके बाद में सोडियम आ गया, ठीक है, एल्युमिनियम आ गया आपके पास 3+, और इसके बाद में मेरे पास आ गया मैग्नीशियम आ गया 2+, ठीक है, पोटेशियम आ गया प्लस, ठीक है। इसके बाद जरा बताओ, एक दो आप भी बताओ। कैल्शियम आ गया मेरे पास 2+, ठीक है, क्रोमियम आ गया मेरे पास 3+, ETC बहुत सारे हो गए, है ना। ये सब क्या होता है, तुम्हारे पास हार्ड एसिड होते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। इसके बाद में आता है मेरे पास सॉफ्ट बेस। दूसरा कौन सा आता है बेटे मेरे पास, सॉफ्ट एसिड लिख दे रहा हूँ मैं, सॉफ्ट एसिड, ठीक है। अब जो ये सॉफ्ट एसिड होते हैं आपके बिल्कुल ठीक उल्टा होते हैं इसके, ऐसे एसिड जिनका ध्रुवण आसानी से हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, ये ध्रुवित हो जाता है, इनका आकार में चेंज आसानी से हो जाता है। लिखवा दे रहा हूँ उसको मैं, ऐसे एसिड जिनका ध्रुवण पोलराइजेशन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं, सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। लो भाई इतना ये टॉपिक है, देखो ये सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इनके जो पहले नंबर में पावर लिखूँ ना इनकी, तो पावर में पहले नंबर में लिखूँ तो ठीक इसका अपोजिट कर दो ना यार। जो स्मॉल साइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बिग साइज हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसका सेकंड नंबर अगर मैं लिखूँ, चलो मैं सेकंड नंबर यहाँ लिख दे जाऊँ। सेकंड नंबर है इसकी लो हो जाएगी तुम्हारे पास, लो पॉजिटिव पावर, ठीक है। और जो तुम्हारे पास इसकी थर्ड नंबर में मेरे पास पॉइंट है ये, जहाँ पे लिखा हुआ हाई पोलराइजिंग पावर, तो वहाँ पे अब हाई पोलराइजिंग पावर नहीं आएगा, वहाँ आएगा तुम्हारे पास लो पोलराइजिंग पावर, है ना। तो ये आ गया मेरे पास लो पोलराइजिंग पावर, लो पोलराइजिंग पावर, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलो अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जितने भी बिग साइज होते हैं, एग्जाम्पल में मेरे पास आता है जितने भी बिग साइज कैटायन होते हैं, जितने भी बिग साइज धनायन होते हैं, वो सब के सब सॉफ्ट एसिड होते हैं। बड़ा सॉफ्ट होगा, छोटा हार्ड होगा। ध्यान देना, बड़ा सॉफ्ट होगा और छोटा हार्ड होगा। ये तो हम लोगों की लाइफ में भी संभव है यार, हमारी लाइफ में भी ये सब कुछ होता है ना। तो इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास आ गया Ag+, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, फिर Hg+, ठीक है। उसके बाद में प्लेटिनम आ गया मेरे पास 2+, कॉपर आ गया मेरे पास प्लस, सीजियम आ गया मेरे पास प्लस, ETC कर दे रहा हूँ मैं, आदि कर दे रहा हूँ, ठीक है। ETC कर दिया मैंने। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे यार, ETC कर दिया मैंने। चलो अब मैं एक परिभाषा और तुम्हें लिखवा देता हूँ, और वह है मेरे पास हार्ड बेस की, हार्ड बेस की। अब बेटा ये जरा हार्ड बेस क्या होता है, किसे कहते हो आप, हार्ड बेस, ठीक है। हार्ड बेस वही छोटा वाला हार्ड होगा और बड़ा वाला सॉफ्ट होगा। तो जितने भी आपके बेस, लुईस ने बेस यानी कि पियर्सन ने बेस किन्हें कहा, तो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस कहते हैं कि ऐसे पदार्थ बेस होते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमें देते हैं, यानी कि जितने भी एनायन होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो सब के सब आपके बेस होते हैं। उसमें कुछ हार्ड बेस होते हैं, कुछ सॉफ्ट बेस होते हैं। इसमें यार हमारी ये गलती है, तो देखते हैं क्या क्या होगा तुम्हारे पास। तो सबसे पहला देखो हार्ड बेस, ऐसे बेस यानी कि ऐसे क्षार जिनका ध्रुवण जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है ना। तो ऐसे बेस मैंने दे रहा हूं, देखो ऐसे बेस जिनका ध्रुवण ठीक है कम होता है, जिनका ध्रुवण कम होता है, हार्ड बेस कहलाते हैं, हार्ड बेस कहलाते हैं, ठीक है। इनकी अगर मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊं ना, विशेषताएं, तो भैया पहला तो वही ले भाई, ये स्मॉल साइज होगा इनका, ठीक है। दूसरा नंबर, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो हाई होती है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। थर्ड नंबर मेरे पास आता है इसकी थर्ड नंबर मेरे पास आता है, क्योंकि भाई छोटे हैं, साइज छोटे हैं, तो बड़े से बड़े लोड को आसानी से सहन कर लेंगे। तो यहाँ जो होगा ना इसकी होगी लो, ठीक है, लो पोलराइजेशन, ठीक है, यानी कि ध्रुवण बहुत कम होता है इसका, है ना। एग्जाम्पल ले लें, चलो सब एग्जाम्पल बताओ जरा, हार्ड में कौन सा एग्जाम्पल होता है, आगे चक्कर में आप एग्जाम्पल बताओ। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं तुम्हें लूँ तो मेरे पास अमोनिया होता है, ठीक है, वाटर हो गया मेरे पास, ठीक है, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। इसके बाद में एक दो एग्जाम्पल और बताओ, चलो फ्लोरीन आ गया, फिर बेटे
क्लोरीन आ गया, ठीक है। इसके बाद में और अमोनिया H2O, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बोनेट यूज होगा इसका भी, ठीक है। फॉस्फेट आयन हो गया, 3- आयन हो गया, इस पर 2 आता है माइनस आयन, है ना, ETC कर दे रहा हूँ। और ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो मैंने लिख दिया यार, ठीक है। ये सब क्या है तुम्हारे पास, हार्ड बेस होते हैं। अब लिख दो सॉफ्ट बेस। अब सॉफ्ट बेस की क्या परिभाषा आएगी वो देख लेते हैं एक बार कि यार ये सॉफ्ट बेस क्या होता है। सॉफ्ट बेस जो है ठीक इसका अपोजिट होता है बेचारे का। तो ऐसे बेस जिनका ध्रुवण अधिक होता है ना, तो ऐसे बेस जिनका ध्रुवण कैसा होता है, ऐसे बेस जिनका ध्रुवण कैसा होता है, जिनका ध्रुवण कम होता है, ऐसे बेस जिनका ध्रुवण कैसा होता है, अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। सॉफ्ट बेस कहलाते हैं, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। कितना इजी टॉपिक है, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। तो जिनका ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन कैसा होता है, अधिक होता है। तो सिंपल सी बात है, जब पोलराइजेशन अधिक होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो जरा बताओ मुझे इसका साइज कैसा हो जाएगा, बिग साइज हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताओ जरा मुझे इसका, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, EN होगी, ठीक है। अच्छा बेटे थर्ड नंबर बताओ जरा मुझे इसका क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर उल्टा कर दो, ठीक, इसका अपोजिट कर दो, लो की जगह कर दो हाई। क्योंकि जितने भी बिग एनायन होते हैं ना, जितने भी बड़े एनायन होते हैं वो सबके सब आसानी से ध्रुवित होते हैं। तो इनका होता है हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा यार इसका, एग्जाम्पल देखो जरा इसके। एग्जाम्पल में लिखवा दे रहा हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल मेरे पास होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लेता हूँ मैं एग्जाम्पल में, सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ H- आयन, ठीक है। आयोडीन माइनस आयन हो गया, H- आयन हो गया, आयोडीन माइनस आयन हो गया, S हो गया, Cn माइनस आयन हो गया, आदि कर दे दिया हूँ मैं। और भी आगे यूज होंगे, पता चल जाएगा आपका, है ना। तो सबके सब मेरे पास हो गए पॉइंट। तो मेरे पास क्या होगा देखो, हार्ड एसिड भी हो गया, सॉफ्ट एसिड भी हो गया, हार्ड बेस भी हो गया और सॉफ्ट बेस भी हो गया, है ना। तो सबके सब हो गया आपके पास। तो इस थ्योरी यही कहती है आपसे, ये थ्योरी कि भाई हार्ड से हार्ड मिलेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और सॉफ्ट से सॉफ्ट मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अगर हार्ड से सॉफ्ट मिलता है तो स्टेबल कंपाउंड नहीं मिलेगा, तो मिलेगा आपको कौन सा कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर पढ़ते हैं इसके यूजेस ऑफ पियर्सन थ्योरी के। पियर्सन थ्योरी के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं फिर यूजेस ऑफ पियर्सन थ्योरी के। पियर्सन थ्योरी के कहाँ कहाँ यूज होते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो बिल्कुल ध्यान देना बोर्ड पे। तो यूजेस ऑफ पियर्सन, ठीक है, पियर्सन थ्योरी या पियर्सन की HSAB थ्योरी। चलो यार पहला पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको इसका, ठीक है। तो लिखो कुछ ना कुछ, निम्नलिखित यूज होते हैं, निम्नलिखित यूज होते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आता है ना, वो बताता है आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी की व्याख्या, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा यूज होता है पियर्सन थ्योरी का, लिख दे रहा हूं मैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन, हेडिंग है मेरे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी की व्याख्या आप कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट मैं तुम्हें ये लिख पाऊँ कि जो हार्ड एसिड होता है वो हार्ड एसिड के साथ, यानी कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, और सॉफ्ट एसिड के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो क्या पॉइंट बनाता है देखो, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज को मैं पहले कि भाई हार्ड एसिड जो होता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, ठीक है, हार्ड बेस के साथ, तथा सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये थ्योरी शुरू से पढ़ना, बिल्कुल शुरू में मैंने यही पॉइंट लिखवाया यार आपको। तो देखो सबसे पहले जैसे मेरे पास ये है Ag+, हाँ अब आपकी बारी, अब बताओ जरा क्या है ये हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है, क्या ये हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है। पहला पॉइंट तो ये एसिड है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। अब साइज में बड़ा है तो क्या हो गया तुम्हारे पास, ये सॉफ्ट हो गया तुम्हारे पास, यानी कि सॉफ्ट एसिड हो गया आपका, है ना। प्लस
2I माइनस आयन। जरा मुझे यही बता दो भाई, ये क्या है? ये सोप्ट एसिड है और बेचारा ये I माइनस क्या, ओहो ये क्या है मेरे पास, ये भी क्या है, ये भी यार सोप्ट बेस है, ये भी क्या है, सोप्ट बेस है। तो दोनों मिलेंगे, मिला दो, सोप्ट टू सोप्ट, क्या मिल गया मेरे पास, AgI2, AgI2। चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस में से 1 प्लस घटाओगे तो मेरे पास 1 माइनस बच जाएगा। तो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना, ये कैसा बना बेटा, स्टेबल बना। कैसा बना, स्टेबल बन गया। कर दी व्याख्या, ऐसा होता है स्टेबल। तो अगर सोप्ट टू सोप्ट मिलेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, हार्ड टू हार्ड मिलेगा तो भी क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसके बाद में जस्ट यहाँ मैं सिंबल दे रहा हूँ रिवर्सिबल का। इसके बाद में बेचारा Ag फिर फंस गया, फिर देखो, फिर यहाँ पे आया F2, है ना, फिर मेरे पास क्या गया, यहाँ पे F आ गया 2 माइनस आयन लेके, इस टाइप से। ये चलो मैं F2 कर दे रहा हूँ क्योंकि F2 फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा कर दे रहा हूँ मैं इसको। अब बताओ ज़रा, अब बताओ ज़रा ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो बना रहा हूँ मैं रिएक्शंस की। तो Ag ये हो जाएगा मेरे पास F2, Ag F2। लेकिन इस बार क्या है, ये सोप्ट है ना, और ये भी क्या है हमारे पास, ये कैसा है इस बार, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हार्ड है हमारे पास, ये हार्ड बेस है। तो जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड। कैसा बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये व्याख्या करता है आपके पास। अगर सॉफ्ट से सॉफ्ट मिल जाए तो स्टेबल बनेगा, और अगर सॉफ्ट से हार्ड मिला है तो आप कैसा बनेगा, आपके पास अनस्टेबल मिलेगा। तो ये व्याख्या कर दी इसने किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ऐसे व्याख्या करता है। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर और बता दो इसका। चलो सेकंड नंबर और क्या है, सेकंड नंबर है मेरे पास यानी कि एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को भी ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फिर कैसा करता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन यानी कि एसिड बेस रिएक्शन की व्याख्या। तो सबसे पहले देखो मैं एक रिएक्शन लूँ, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस तरह से ये एसिड बेस रिएक्शन को स्पष्ट करता। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या होता, सबसे पहले मेरे पास रिएक्शन आती है, मैंने जो रिएक्शन ली है वो ली है रिएक्शन मैंने यहाँ पे, देखो ये है मेरे पास लिथियम आयोडाइड, ठीक है, एक है मेरे पास सीजियम फ्लोराइड। चेंज टू, यहाँ रिएक्शन बन रही है मेरे पास लिथियम और बेचारा फ्लोराइड फंसेगा, और आई जो फंसेगा वो CS के चक्कर में फंसेगा, ये सीजियम आयोडाइड है ना। तो लिथियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड, और क्या बना मेरे पास, लिथियम फ्लोराइड, सीजियम आयोडाइड। अब आप मुझे ये बताओ देख के कि बेटे इसमें हार्ड कौन सा। देखो ये क्या है, लिथियम, क्या आपके पास लिथियम जब मिल रहा है हमें, ये लिथियम मिल रहा है हमें हार्ड एसिड मिला। आयोडीन मिला मुझे सॉफ्ट, है ना, ये मिला जो सॉफ्ट बेस। ऐसे ही यहाँ ये मिला मुझे सॉफ्ट एसिड मिल गया, और ये मिल गया मुझे हार्ड, है ना। तो अब देखो हार्ड को हार्ड पसंद है और सॉफ्ट को सॉफ्ट पसंद है ना। तो जितनी भी रिएक्शन होंगी सब कैसी होंगी, हार्ड टू हार्ड और सॉफ्ट टू सॉफ्ट में रिएक्शन होंगी। जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन हो रही हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सब एसिड टू एसिड और सॉफ्ट टू सॉफ्ट यानी कि हार्ड टू हार्ड और सॉफ्ट टू सॉफ्ट में होंगी, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास क्या बनेगा कंपाउंड, मेरे पास बना लिथियम फ्लोराइड, यानी कि ये कैसा कंपाउंड है आपके पास, ये हार्ड है बेचारा, ये भी हार्ड है, ये सॉफ्ट है मेरे पास, ये भी क्या है, सॉफ्ट है। तो जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं, ध्यान देना, एसिड बेस रिएक्शन जो होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो रही हैं आपकी, वो सबके सब किस फॉर्म में हो रही हैं, हार्ड, ठीक है, हार्ड टू हार्ड, हार्ड टू हार्ड तथा सॉफ्ट टू सॉफ्ट में होती हैं, सॉफ्ट में होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक थर्ड नंबर और आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन वाटर, यानी कि जल में सोल्यूबिलिटी, जल में विलेयता की व्याख्या कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जल में जल्दी घुलेगा और कौन सा कंपाउंड जल में जल्दी नहीं घुलेगा, ठीक है। तो वो भी मैं हेडिंग डाल देता हूँ थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर मेरे पास क्या बेटे इस समय, वो है मेरे पास एक्सप्लेनेशन। क्या है मेरे पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ठीक है, इन वाटर, यानी कि जल में व्याख्या करनी है आपको सोल्यूबिलिटी की, यानी कि जल में, ठीक है, जल में कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, यानी कि जल में विलेयता की व्याख्या कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जल में घुलेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जल में नहीं घुलेगा। तो ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मेरे पास है पहला HgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, जल में कैसा है,
जल में घुलनशील है, जल में क्या है, फास्ट घुलता है, जबकि HgS जो है जल में फास्ट नहीं घुलता, जल में फास्ट नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। ठीक है, जरा ध्यान देना, HgOH का होल ट्वाइस जल में फास्ट घुलता है, ये तो फास्ट घुलेगा जल में, लेकिन ये बेचारा जल में फास्ट नहीं घुलता है। बस इस पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है। देखो फिर अब क्या है कि देखो HgOH का होल ट्वाइस जल में फास्ट घुलता है, जबकि HgS जल में फास्ट नहीं घुलता है। क्या रीजन होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं चीज को। चलो यार चेक कर देखते हैं। पहले ना तोड़ो जरा इसको। देखो ये जो मेरे पास HgOH का होल ट्वाइस है ना, जब मैं इसको तोड़ूंगा आयनों में तो Hg पे क्या आएगा मेरे पास 2+ और आ जाएगा मेरे पास 2OH माइनस आयन, है ना। तो देखो मेरे पास ये क्या है बेटे, ये है मेरे पास सॉफ्ट, ये क्या है मेरे पास हार्ड है ना। ये सॉफ्ट है, हार्ड है, वो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, और अनस्टेबल कंपाउंड जल में जल्दी घुलता है ना, जल्दी घुलता है ना। तो ये क्या है मेरे पास, फास्ट है, ये यानी कि ये है फास्ट सोल्यूबल है हमारे पास, यानी कि फास्ट बिल है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बेचारे की HgS की, तो यहाँ भी मेरे पास क्या, ये भी सॉफ्ट है और ये भी क्या है मेरे पास सॉफ्ट है, दोनों सॉफ्ट है। कंपाउंड कैसा होगा, Hg आ जाएगा मेरे पास प्लस और S मैंने ले लिया माइनस। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसको जो है आयनिक अवस्थाओं में तोड़ दिया। ये में से तो S पे 2- आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ बैलेंस ही, चलो मैंने 2+ कर दिया, 2- कर दिया, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास कैसा है, ये तुम्हारे पास कैसा है, ये फास्ट सोल्यूबल नहीं है, यानी कि ये जो है फास्ट सोल्यूबल, ये लो सोल्यूबल है। यह मैं कर दे रहा हूँ इसको लो सोल्यूबल। ठीक है, लो सोल्यूबल होता है ये फास्ट सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, रीजन क्या है, देखो सॉफ्ट हार्ड से बना कंपाउंड अनस्टेबल होता है जो जल में आसानी से घुल जाता है, लेकिन सॉफ्ट से सॉफ्ट बना कंपाउंड स्टेबल होता है जो जल में आसानी से नहीं घुलता। बस ज्यादा हमें कथा लिखने की जरूरत है नहीं, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि भाई HgOH का होल ट्वाइस जल में फास्ट घुलता है, जबकि HgS जल में फास्ट नहीं घुलता है, क्योंकि ये कैसा है, एक स्टेबल कंपाउंड है। चलो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो चलो पहले इसका ये उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। तो देखो फिर जरा, देखो फिर इसको मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर कि भाई जो मेरे पास HgOH का होल ट्वाइस है, एक स्टेबल यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, जो वाटर में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। जबकि अगर मैं HgS की बात करूं, जबकि HgS जो है हमारे पास है, HgS बेचारा ये क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है जो वाटर में ठीक है आसानी से नहीं घुलता। चलो एक चीज और रह गया तुम्हारे पास, एक चीज ये रह गया तुम्हारे पास, एक्सप्लेनेशन, एक 3 नंबर हो गए, चौथा नंबर मेरे पास रह गया एक्सप्लेनेशन ऑफ, अच्छा लास्ट नंबर है, इसके बाद फिनिश थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्यूरेंस मेटल ठीक है इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रकृति में ठीक है पाई जाने वाली धातुओं की व्याख्या, आप लिख सकते हो थ्योरी। क्या है थ्योरी, प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं की व्याख्या। ये BSc 3rd ईयर में हो यार, और जब MSc करोगे तो इंग्लिश में पढ़ोगे, तो थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए, इसलिए मैं मिक्सिंग लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों करके। आपको भी पेपर में ऐसे लिखा ना, और नोट्स की जरूरत है नहीं आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि यही आपके नोट्स हैं यार। जब लिखवा रहा हूँ, इतनी मैथ कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ कि नोट्स की जरूरत है आपको, नहीं है, बस यही आपके नोट्स हैं। इसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्यूरेंस, यानी कि ऑक्यूरेंस मेटल इन नेचर। तो देखो होता क्या है कि मेरे पास जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 2+ हो गया मेरे पास, और मेरे पास कैल्शियम 2+ हो गए, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, हार्ड एसिड होते हैं। कैसे हैं ये मेरे पास हार्ड एसिड होते हैं तथा CO3 क्या होता है मेरे पास, जरा मुझे बताओ क्या होता है बेटा CO3। ये भी तुम्हारे पास क्या, हार्ड बेस होता है। ये भी क्या है तुम्हारे पास, हार्ड बेस होता है। ऊपर लिखवा दिया, देख लो उसको, हार्ड बेस होता है ना। तो ये मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ हार्ड एसिड होते हैं, तथा CO3 2- कैसा होता है तुम्हारे पास, हार्ड बेस होता है। अब देखो जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि अर्थ में जो पाए जाते हैं, अर्थ प्रकृति में मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम
कार्बोनेट पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यह कैसा होता है, क्योंकि यह एक स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कैसे होता है? ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, यानी कि अगर मैं लिखूं तो Mg2+ और प्लस CO3 2- आयन क्या बना देंगे मेरा ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड है मेरे पास? ये स्टेबल कंपाउंड मिला मुझे, क्योंकि ये कैसा है मेरे पास, ये मेरे पास हार्ड है और ये मेरे पास क्या है, हार्ड है ना। ऐसे तुम्हारे पास अगर मैं सेकंड पॉइंट में लूँ कैल्शियम 2+ और मेरे पास CO3- आयन 2- आयन, तो क्या बना दिया मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये भी कंपाउंड कैसा बना मेरे पास, स्टेबल बना। ये भी हार्ड है और ये भी क्या है मेरे पास, हार्ड है। तो पियर्सन थ्योरी क्या है? ठीक है, किस तरह का स्टेबल कंपाउंड बनता है, किस तरह से अनस्टेबल कंपाउंड बनता है ना। तो ये थी पियर्सन थ्योरी, जिसको आप बोलते हो HSAB थ्योरी, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। कितनी इजी थ्योरी है, इसको बस आपको 2 या 3 बार रिपीट कर लेना, लिखने के बाद पूरे का पूरा टॉपिक आप समझ जाओगे, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।